उत्तर प्रदेश में बुलडोजर योगी सरकार का प्रतीक बन चुका है। सरकार का दावा है कि बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अपराधियों के खिलाफ होती है, लेकिन अब अधिकारी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने में वसूली करने के लिए भी आम लोगों के घर बुलडोजर से ढहा रहे हैं। मुरादाबाद से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीर आपको याद होगा, ये तस्वीर तब की है जब प्रशासन ने बुलडोजर से मुरादाबाद के फर्नीचर व्यापारी जाहिद के घर को ढहा दिया था। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जाहिद कोई गैंगस्टर हैं या आतंकवाद से लेना देना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिद का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बेलारी के एसडीएम घनश्याम वर्मा से अपने फर्नीचर के पैसे मांग लिए। एसडीएम घनश्याम वर्मा ने अपनी बेटी के लिए 2,64,000 रुपए का फर्नीचर जाहिद से खरीदा था। लेकिन जब जाहिद ने फर्नीचर के पैसे मांगे तो एसडीएम साहब ने एक फर्जी नोटिस भेजा कि जाहिद ने तालाब पर कब्जा कर अपना घर बनवाया है और फिर जाहिद के घर को बुलडोजर से गिरा दिया। बिल बना के जब इनके पास पहुंचे 7 तारीख को सुबह को, बोले कोई इतना बिल बना दिया तुमने तो, और मैं तुम्हारे टेबल पे सजा कर रख दिया है, मैं आज शाम तक तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या चीज़ में बिलारी का उज्ज्वलाधिकारी हूँ और मैं तुम्हारा पूरा मकान गिरवा दूंगा। फिर हम भागे एडीएम प्रशासन के पास। फिर इन्होंने लताड़ लगाई कि भाई जब मैंने कह दिया जांच मुझ पे आ गई है, मैं जांच करूंगा, उससे पहले कैसे भेज दिया तुमने? इतने पे भी न मानेंगे तो तोड़ दो, जब जो होगा देखी जाएगी। जाहिद ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय और जिला अधिकारी से की। सोशल मीडिया पर भी फुटेज वायरल किया जिसमें एसडीएम खुद फर्नीचर खरीदते हुए नजर आ रहा है। हंगामे के बाद प्रशासन ने जांच बैठाई। इस प्रकरण की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिया गया है। वो जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जांच का बिंदु है कि कि उनका कहना सही हो। प्रीजुडिस होने का कोई औचित्य नहीं कि पहले से प्रीजुडिस हुआ जाए। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से करना। यूपी प्रशासन ने 14 दिन की जांच के बाद पाया कि एसडीएम साहब ने बदले की कार्रवाई के चलते जाहिद के घर बुलडोजर चला दिया। एसडीएम घनश्याम वर्मा को यूपी प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष यूपी में हुई सभी बुलडोजर कार्रवाई की न्यायिक जांच कराने की मांग कर रहा है। ये बुलडोजर का जो प्रयोग है उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में वसूली का एक तंत्र हो चुका है। जितने भी बुलडोजर की कार्रवाइयां की गई हैं उसमें एक कमेटी बने, एक कमेटी जो सिटिंग जज हैं उनके अंडर में बनाई जाए और उस सिटिंग जज के अंडर में जो कमेटी बने उनसे सभी बुलडोजर के कार्रवाइयों की जांच कराई जाए। जाहिद कोर्ट में आरोपी एसडीएम पर मुकदमा कर जेल भेजने की याचिका दायर कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी सरकार अब जाहिद को मुआवजा देगी, क्योंकि उसका घर गिराया एसडीएम ने सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके, तो उसका घर भी सरकार को बनाना चाहिए। और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई का यूपी सरकार प्रचार करती है, प्रसार करती है, तालियां बटोरती है, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा निर्दोष लोगों के घरों को गिराया जा रहा है और जवाबदेही उनकी कुछ भी नहीं, क्योंकि अब यह कहा जाने लग गया है कि यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार है। अच्छा होगा तो तालियां भी योगी आदित्यनाथ को मिलेंगी, लेकिन बुरा हुआ तो सवाल भी मुख्यमंत्री से ही पूछे जाएंगे। मुरादाबाद में सहयोगी अनवर और दिल्ली में अश्वनी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के अस्पताल में लगी आग के मामले में सरकारी और प्रशासनिक लापरवाही की झड़ी सी लग गई है। 8 महीने पहले भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुई नवजात बच्चों की मौत से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। उधर जबलपुर में सीएमएचओ ने 52 अस्पतालों में नए मरीजों के दाखिले पर रोक लगा दी, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो जिंदगी की आस लिए अस्पताल वो पहुंचे, लेकिन मौत वहां पर उनका इंतजार कर रही थी। कौन है इसके जिम्मेदार? अनुराग द्वारी की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। ऐसे जो भी मतलब हॉस्पिटल हैं फर्जी हैं,
उनको सील कराया जाए जांच पड़ताल करके। लाइसेंस रद्द करा जाए, हम लोग ये चाहते और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे हादसे होते रहते, कोई नेता ध्यान नहीं देता, ना कोई ध्यान देता, जिसके घर का गया था वही ध्यान देता है। जान बहुत कीमती होती है, 5 लाख रुपए क्या करेंगे। जबलपुर में 8 बेगुनाहों की मौत के बाद कई शहरों और राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग और दमकल के कर्मचारी साझा टीम बनाकर अस्पतालों का मुआयना कर रहे हैं। एनओसी तो दे दिया था, लेकिन अब देखने निकले हैं कि अस्पताल शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं। हम सरकार के आदेश पर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि फायर सेफ्टी के मेजर्स हैं या नहीं। सब खुद को चाक चौबंद रखें। उधर जबलपुर में 8 लोगों की मौत के बाद भी शायद मजाक ही चल रहा है। कलेक्टर कार्यालय में घंटों अस्पताल मालिकों, डॉक्टरों को बुलाकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। वहीं अस्पताल में लगी आग के बाद मंगलवार शाम 7:39 पर सीएमएचओ की तरफ से 52 अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगी। पुराने मरीजों को शिफ्ट करने को कहा गया। रात 8:43 पर संशोधित लिस्ट जारी की गई। 9:03 पर कहा गया कि मीडिया फिलहाल इस लिस्ट को न दिखाए। रात 10 बजे के आसपास सीएमएचओ के ही निलंबन का आदेश आ गया। सरकार कह रही है उन्होंने ऐसा निर्देश दिया ही नहीं था। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार फर्जी अस्पतालों को बचा रही है। यहाँ से इस तरह के किसी आदेश की कोई निर्णय नहीं लिया गया था। ये जरूर निर्देश दिए गए हैं कि सभी अस्पतालों का संचालन पूरी तरह से हर तरह के सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से ही हो और ये सुनिश्चित किया जाए, और जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सीएमएचओ जिनका आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जिन्होंने सेफ्टी के ऑडिट्स के जो सर्टिफिकेशन दिए थे उनको भी सस्पेंड किया गया है। अस्पतालों में आग से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और अब जो जबलपुर में आग लगी तो सीएमएचओ ने जो है जांच कमेटी बनाकर जांच करने का आदेश निकाला, और सरकार ने उस जांच आदेश को वापस ले लिया कि ये कहकर कि ये आदेश गलत निकल गया था। तो मंत्री ये भी बताएं कि ये अस्पताल जो है मशरूमिंग इनकी कैसे हो रही है, किस आधार पर बिना जो है कंप्लायंस के अस्पताल चालू हुए थे, इसका जवाब तो मंत्री को देना चाहिए। दूसरा मजाक, मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट अब तक लागू नहीं हुआ है। फायर सेफ्टी ऑफिसर बिना किसी अधिकार के सिर्फ नोटिस जारी करते हैं या कमी पाए जाने पर संबंधित विभाग को सूचना देते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी जैसे कई राज्यों में ये एक्ट लागू है, लेकिन हाई कोर्ट, मानवाधिकार आयोग की फटकार के बावजूद मध्य प्रदेश में नहीं। कैग ने 2014 में इस पर आपत्ति उठाई थी कि मध्य प्रदेश में सबसे वीक पोजीशन है फायर की, सेफ्टी की। तो हमने उस समय मेमोरेंडम देख के इस पर शुरुआत की थी और ये कहा था कि अगर एक्ट लागू नहीं किया गया फायर सेफ्टी एक्ट तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे प्रश्न को संज्ञान में लेते हुए विधानसभा में भी यह प्रश्न उठा था। ये जबलपुर में आग लगी, आईपीसी की धारा गैर इरादतन हत्या का आरोप लग रहा है, जो सिद्ध करना कठिन होता है। और दूसरी बात, मुआवजे की कोई बात नहीं, अगर एक्ट होता तो हो सकता था उनको लाखों रुपए मुआवजा मिलता, और जो भी दोषी सिद्ध होते उनको उन प्रावधान उस एक्ट के अनुसार सजा भी प्राप्त होती। बहरहाल सरकार प्रशासन की लापरवाही का नतीजा तन्मय जैसे बेगुनाह उठाते हैं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद पिता को फोन से यह आखिरी तस्वीर भेजी, कान में चोट लगी थी, परिवार अब सदमे में है। चौथे बार उसने उठाया, सिर्फ इतना ही बोला, पापा पापा आग लग गई है पापा। उसके बाद कैसे अप्रूवल दे देते हैं ये लोग, होना कुछ नहीं है। वहाँ से मंत्री और बड़े बड़े नेता घोषणा कर देते हैं ये करेंगे वो कर देंगे, 4 दिन बाद जनता भी चुप बैठ जाती, कुछ नहीं करती है। इधर अस्पताल के फरार मालिकों में से एक डॉक्टर संतोष सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर सोनी BAMS हैं, लेकिन एलोपैथी अस्पताल चला रहे थे। किसी हादसे के बाद सरकार और प्रशासन जागता है, कार्रवाई के आदेश देता है, ऑडिट कराता है और फिर सो जाता है। किसी ऐसे ही हादसे के बाद फिर से थोड़ी देर के लिए जागने के लिए, जहां 8 बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती है। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।